बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जीटीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स की एशिया कप की स्पेशल ट्रांसमिशन में खुश आमदेद कहता है कि जहां पे रोजाना रात 11:05 पर ड्यूरिंग द एशिया कप हम इस महफिल को सजाते हैं और बात करते हैं आपसे एशिया कप में खेले जाने वाले मैचेस के हवाले से। अब से थोड़ी देर कबल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक नेल बैटिंग और एक्साइटिंग मैच अपने अख्तिताम को पहुंचा कि जहां पर पाकिस्तान को 129 रन का हदफ हासिल करने के लिए जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ी, बहुत ज़्यादा जिद्दोजहद करनी पड़ी और बिल आखिर नसीम शाह ने आखिरी विकेट पे आखिरी ओवर में यह टारगेट पाकिस्तान को हासिल करके दिया, 2 फलक शिगाफ छक्कों के जरिए। तमाम पाकिस्तान क्रिकेट सपोर्टर्स को, तमाम अहले वतन को और जहां जहां पाकिस्तान और पाकिस्तान की क्रिकेट से प्यार करने वाले लोग मौजूद हैं उन सबको पाकिस्तान की एक कामयाबी बेहद मुबारक हो और साथ साथ पाकिस्तान के फाइनल में पहुंचने की जो एक नवीद इस मैच के जीतने से मिली है उसकी भी मुबारकबाद। लेकिन क्या यह फतह हम डिजर्व करते थे? क्या जिस ब्रांड की क्रिकेट हम खेलते आए हैं, क्या उस ब्रांड की क्रिकेट को देखते हुए क्या ये एक विकेट की फतह जो है इसके हम मुस्तहिक थे? आज बहुत सारे पहलुओं पे बात होगी पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर बैटिंग के हवाले से। जो हमारे स्टाइलिश ओपनिंग बैट्समैन है मोहसिन हसन खान साहब, महमूद हामिद साहब, कमर रज़ा हफीज़ साहब, शेख हबीब साहब, ये जो लोग इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बने सबके सब मुसलसल ये बात करते आ रहे हैं कि पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर जो है वो डिपेंडेबल नहीं है, ट्रस्टेबल नहीं है, आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, आप उस पर डिपेंड नहीं कर सकते हैं। और एक दफ़ा फिर आज 129 रन और वो भी अफगानिस्तान की टीम के सामने पाकिस्तान के लिए हासिल करना जुए शीर लाने के मुतरादिफ बन गया। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की इस परफॉर्मेंस के हवाले से कि जहां पाकिस्तान ने कामयाबी तो हासिल की लेकिन हर वो पाकिस्तानी जो क्रिकेट को समझता है, दर्दमंद दिल रखता है, वो इस फतह के साथ साथ थोड़ा सा मगमूम भी है क्योंकि पाकिस्तान ने जिस अंदाज से फतह हासिल की बिल्कुल अफगानिस्तान के जो कहते हैं ना कि विक्ट्री गॉड फ्रॉम द जॉज ऑफ द डिफीट, तो वहां से विक्ट्री को जो है वो हासिल किया पाकिस्तान की टीम ने। और नसीम शाह के जिनसे किसी को उम्मीद नहीं थी उन्होंने अपने बैट्समैन को बताया, अपने बैटर्स को बताया कि किस अंदाज से दिलेर होकर क्रिकेट खेली जा सकती है। मेरे साथ आज एक ऐसी शख्सियत मौजूद है कि आज जब हम शारजा की बात करते हैं, जब हम मियादाद साहब के छक्के की बात करते हैं तो शायद इनका कंट्रीब्यूशन भूल जाते हैं क्योंकि जहां मियादाद साहब ने आखिरी गेंद पे छक्का लगाया, 116 रन की जबरदस्त इनिंग खेली, वहीं पे जो पाकिस्तान का सेकंड टॉप स्कोर था वो इन्हीं शख्सियत का था कि जिन्होंने एक मुश्किल मैच में मुश्किल मौके पर जो है वो 53 गेंदों पर 36 रन की इनिंग खेली। और शायद हम तौसीफ भाई को वो क्रेडिट देते हैं, मियादाद साहब को वो क्रेडिट देते हैं, लेकिन इनको वो क्रेडिट नहीं देते कि जो शायद इनका हक बनता था। और शायद इस शो से पहले कभी इसका शायद इतना तस्करा भी नहीं हुआ कि जिस मैच में मियादाद ने छक्का लगाया, शारजा की एक तारीखी हैसियत का हामिल वो मैच बन गया, वहां पे इनके 53 गेंदों में 36 रन सेकंड हाईएस्ट स्कोर थे जो पाकिस्तान ने वहां पर हासिल किए। तो ये जानते हैं कि जब मैच इस मोमेंटम पर आता है, इस सिचुएशन में आता है तो फिर डगआउट में या फिर ड्रेसिंग रूम के क्या हालात होते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स, पाकिस्तान के स्टाइलिश ओपनिंग बैट्समैन, जिस फील्ड में गए अपनी कामयाबी के झंडे गाड़े, क्रिकेट खेली तो जबरदस्त क्रिकेट खेली, नंबर 3 से ओपनर पे शिफ्ट हुए तो एज एन ओपनर बहुत जबरदस्त खेले, मूवीज में गए तो वहां पे हीरो बन के सामने आए, डायरेक्शन भी में की फील्ड में भी गए और साथ साथ जब जंगलों में गए तो हाथियों को अपना साथी बना लिया और हाथी मेरा साथी जो थी वो इनकी बड़ी ज़बरदस्त मूवी थी। बहुत सारी इनकी चीज़ें कि जो डिस्कस करूँ शायद वक्त प्रोग्राम का ख़त्म हो जाए, वक्त कम पड़ जाए। मोहसिन हसन खान साहब सर हमारे साथ मौजूद है। सर कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपने। ये अच्छा आपने ये मैंने जब कहा कि जंगलों में गए तो आपने ऐसी आपकी पर्सनैलिटी है कि आपने वहाँ भी जो है हाथी को अपना साथी बना लिया। बस मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। आपने एक बात कही कि मैं इसका देखिए सबसे बड़ा क्रेडिट अल्लाह ताला का है, मैं उसका शुक्र अदा करता हूँ कि जहाँ मैंने रखा बैडमिंटन खेली तो पाकिस्तान स्विमिंग में भी आपने जी, तो अल्लाह का फजल है, मैं इसका जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है। लेकिन आपने एक बड़ी खूबसूरत बात कही है और बड़ी टेक्निकल बात कही है अली कि हम मैच तो जीते, अल्लाह का बहुत शुक्र है हम ये मैच जीते, पूरे पाकिस्तान को मुबारक हो, फाइनल में हम पहुँचे हैं। नो डाउट दैट टच एंड गोज चलते हैं, मैचेस में बड़ी क्लोज हो जाते हैं, लेकिन मुझे वही बात हुई, इस पर अभी मैं बात करूँगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि जो आपने मिडिल ऑर्डर की बात की एंड द मोस्ट डिसअपॉइंटिंग थिंग कि पिच को रीड नहीं किया हुआ। आपको पता है हमारे ज़्यादातर बैट्समैन जो आउट हुए हैं वो क्रॉस खेलते हुए आउट हुए। बिल्कुल शारजा पे गेंद नीचे रहता है, हल्का सा स्केट करता है। दुबई और अबू धाबी बहुत अच्छी नॉर्मल विकेट्स हैं। शारजा को हम कब से जानते हैं, आपको पता है जब से। और शारजा का हुआ क्या था अली के यहाँ बुखातिर ने तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कहते हैं ना जिसको जंगल में मोर नचा दिया था, इतनी ज़बरदस्त क्रिकेट वहाँ पे सारा शारजा का क्रेडिट जाता है। जैसे वो मियादाद के छक्के को क्रेडिट जाता है वो मैच जिताने में, और तौसीफ का ख़ास तौर पर। मेरा तो ठीक है एक पार्टिसिपेशन था, लेकिन जावेद का और तौसीफ का जाके और जावेद के 6 रन का जो शॉट था
बुखातिर को मैं जितनी भी तारीफ़ करूं, आप यकीन, अब्दुर्रहमान बुखातिर को, कि उस ज़माने में, जब काफ़ी सालों की बात कर रहा हूँ, करीब 30-35 82 83 की बात है जब, बल्कि उससे 80s में, अर्ली 80s में हम जब ग्राउंड से जाते थे, होटल से ग्राउंड जाते थे, तो अली ग्राउंड तक पहुँचते थे डेजर्ट होता था सर, सारा से ये होता था, मतलब सहरा होता था, मतलब क्या बोले, डेजर्ट, सहरा, बिल्कुल सहरा, और इधर उधर। जैसे ही आप ग्राउंड में एंटर हों तो आपको लश ग्रीन ग्राउंड, एकदम नखलिस्तान का आई टेल यू व्हाट, इट वाज सच, यूज्ड टू बी सच अ प्लेजेंट सरप्राइज कि यार ये देखो इसलिए मैं कह रहा हूँ जंगल में मोड़ना चाहिए। अच्छा, आपने बॉल नीचे रहने की बात की, जरा मैं पहले अपने कुछ सेगमेंट्स हैं उस पर बात करूँगा, हम नाज़रीन को समरी भी दिखाएंगे, फिर मोहसिन भाई से टेक्निकली तौर पर इस मैच को एनालाइज करवाएंगे कि मोहसिन भाई जो पाकिस्तानी कोच भी रहे, चीफ सेलेक्टर भी रहे और अपने डिपार्टमेंट के भी कर सकते कप्तान रहे, वो इस मैच को किस तरह से एनालाइज करेंगे। अब आपको दिखाएंगे इस मैच की समरी और फिर मोहसिन भाई से एनालाइज करवाएंगे इस मैच को। दिखाइए जनाब समरी के क्या रहा इस मैच में। और 129 रन किए, 6 आउट थे अफगानिस्तान के। ज़ादरान ने 35 रन की इनिंग के लिए, ज़ाज़ई 21 रन बना सके, 18 रन की नॉट आउट इनिंग राशिद खान की जानिब से। हारिस रऊफ ने 2 विकेटें हासिल की और नसीम शाह की एक जो विकेट थी ये बड़ी इंपॉर्टेंट थी, ये मैं क्यों बताऊंगा, ये क्यों थी ये मैं बताऊंगा ड्यूरिंग द शो। इसके अलावा शादाब खान ने 36 रन की इनिंग खेली, इफ्तिखार अहमद ने 30 रन बनाए, फारूकी और फरीद अहमद ने 3 विकेटें हासिल की। लेकिन जब आखिरी ओवर की इब्तिदाई 2 गेंदें फेंकी गई तो वहां पर नसीम शाह के फलक शिगाफ छक्कों से इस मैच में जो है वो कामयाबी हासिल कर गई पाकिस्तान की टीम। और 1 विकेट से कामयाबी हासिल करते ही ना सिर्फ पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमें अब फाइनल तक रसाई हासिल कर चुकी हैं और उसके साथ साथ अफगानिस्तान और इंडिया की टीमें टेक्निकली तौर पे इस टूर्नामेंट से आउट हो चुकी हैं। और कल इन दोनों टीमों के दरमियान जो दुबई में मैच है खेला जाएगा वो मैच एक रस्मी सी कार्रवाई होगा। मोहसिन भाई, ठीक है, आपने इस तरह भी तस्करा किया, आपका एक्सपीरियंस है कि शारजा में बॉल थोड़ा नीचे रहता है, लेकिन इतना नीचे रहता है कि 129 कर सकी अफगानिस्तान की टीम महज। देखिए, ये मैं आपको एक बात बताऊं कि अफगानिस्तान ने तो देखा जाए तो बड़ी संभाल के 100 मैच 125 के बाद मैच बन जाता है 2020 में, जहां 125 क्रॉस किया तो सामने वाली टीम ने ज़बरदस्त बॉलिंग कर दी, अच्छे कैचेस कर दिए, फील्डिंग कर दिए। जिस तरह देखिए उन्होंने 130 हमारे लिए, ऐसा लग रहा था 190 का स्कोर है। उन्होंने खेली है बड़ी प्लान क्रिकेट, उन्होंने बैटिंग ठीक है, हमारी बॉलिंग माशाल्लाह है, सबने अच्छी की, हारिस रऊफ ने एंड पार्टी। उसके लिए मैं भी ये बात करूंगा नसीम अपने शाह के लिए एक बात ज़रूर बात करूंगा ना, आई थिंक मुझे जो मैं फील करता हूँ, एक तो उन्होंने ये काम किया, ठीक है उन्होंने 130 किए। आप यकीन कीजिए मैं कुछ लोगों के साथ बैठ के मैच देख रहा था घर पे, कुछ मेहमान, तो उन्होंने कहा तो बिल्कुल इजी 1 साइड मैच होगा। मैं कहा देखिए एक बात है, वो खेलेंगे बड़ी टेक्निकल क्रिकेट इस वक्त यहाँ पे, बिकॉज उन्होंने शो भी कर दिया। वो वजह वो बता रहा हूँ क्या, अगर हम लोग समझदारी से क्रिकेट नहीं खेली तो हम खुदा न खास्ता 19-20 मामला ना हो जाए। विकेट टू विकेट बीच में बॉलिंग की उन्होंने, आप देखें शॉट ऐसे खेले गए, क्रॉस खेले गए, LBW आउट हो रहे हैं, ठीक है। हमारे कितने बैट्समैन, 4 या 5 बैट्समैन आउट हुए हमारे LBW, या घबराहट में उठा के मारा, वहाँ 6 हो गए। अब उन्होंने, मैं ऑनेस्टली आपसे कह रहा हूँ कि मैं इतना भी खुश हूँ वो कम है कि हम फाइनल में पहुँच गए। नसीम शाह ने आके एक कमाल को कर दिया। यहाँ मैं एक बात और कहता जाऊँ, मेरी नज़र में इस मैच का मैन ऑफ द मैच नसीम शाह है। पूछिए क्यों? इसलिए कि उसने 4 ओवर में सिर्फ कितने 14 रन देके 1 विकेट दिया, सिर्फ 14 रन इन 4 ओवर्स, ठीक है। और उसके बाद जाके उसने मैच जिता दिया जब मैच हार गए थे। आई मीन एवरीबडी वाज थिंकिंग कि मैं जब गाड़ी में था उस टाइम, मैं आ रहा था तो मुझे फ़ोन आया कि जी ख़त्म हो गया मैच, हार गए हम। कहने क्यों, 7-8 हो गए क्या? नहीं, अभी एक लास्ट विकेट है। मैं देखो कुछ नहीं पता होता इस क्रिकेट में, लेकिन उस बच्चे ने आके, कोई एक्सपीरियंस नहीं है उसके पीछे लाइफ में इतना, इस टाइप की कि इस सिचुएशन में आके मैच जिताना, उसने आके 2 जो 6 मारे हैं और आके उसने आके कमाल का, ये अगर आप ये जी स्क्रीन पे भी आ रहा है इस तरह से पाकिस्तान की विकेटें गिरी हैं। हाँ, सर आप बात करते हैं LBW हुए, फिर कैच आउट हुए, देखिए ना कैच आउट हुआ, अपनी करके आप देखिएगा 4-5 तो हमारे बैट्समैन बीच में खेलते। अच्छा ये बॉल नीचे रह रहा है, ये बॉल नीचे रह रहा है, यहाँ पे शुरू से हमारे जो इस बात को रियलाइज, ये भी क्रॉस शॉट खेला गया, सीधे बल्ले से यहाँ खेलना पड़ता है शारजा में, इसलिए बॉल नीचे रहता है हर जगह सीधे बल्ले से, लेकिन खास तौर पे यहाँ बिटवीन दुबई, अबू धाबी और शारजा नीचे रहता है और स्किड करता है हल्का सा। तो यहाँ माशा हम लोग भी जब खेलते थे तो टेक्निक होती थी कि बीच में विकेट्स में बॉलिंग करो, ठीक है। और देखिए विकेट में 2 चांस होते हैं बॉलर को, कि अगर आप बड़ा हिट मार रहे हैं, अगर आपका मिस हिट हुआ तो आप बोल्ड हो जाएंगे, ये होता है चांस। फिर एक कैच का आउट का चांस होता है, जो कैच आउट भी हम हुए।
तो यहाँ मैं हैरान रह गया बात देख के, स्टार्टिंग फ्रॉम बाबर, वैसे आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम बाबर कि बाबर क्रॉस खेलते हुए आउट होगा, और शुरू में हल्का से उसका बल्ला क्रॉस आ रहा है, वो सीधा नहीं खेल रहा है, पता नहीं क्यों खेल रहा है, हालांकि वो बड़ा खूबसूरत सीधे बैट के साथ खेलता है, मे भी थोड़ा सा मेंटली इस वक्त होगा, उस पर बाद में बात करेंगे। लेकिन अगर मैच बनाया है हमने, नो डाउट आपने एक बात और नोट की, 130 लग रहा था 190 का स्कोर, इस तरह बना, क्यों बना? प्रोफेशनल बॉलिंग, जबरदस्त फील्डिंग सपोर्ट, ग्राउंड पे भी और इन दी एयर भी। अच्छा, मैं इस पे थोड़ा मोहसिन भाई आता हूँ, मजीद हम इस पे ज़रा डिस्कस भी करेंगे कि प्रोफेशनल बॉलिंग जिस तरह से की है, और उमर गुल का जो बॉलिंग प्लान था, डेफिनेटली वो पाकिस्तान के बैटर्स को समझते हैं, मुख्तलिफ लीग्स में जो है वो पाकिस्तान के बैटर्स के साथ खेलते हैं और अपने बॉलर्स को भी वो बेहतर समझते हैं, तो उनका प्लान जो था वो बड़ा कामयाब होता नजर आया। क्रेडिट गोज टू उमर गुल आल्सो, उनको भी यकीनी तौर पर क्रेडिट जाता है। ब्रेक लेंगे, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद इस मैच को एनालाइज करेंगे स्टाइलिश ओपनिंग बैट्समैन पाकिस्तान के चैंपियन कोच फातेह कोच मोहसिन हसन खान साहब के साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान थोड़ी देर पहले खत्म होने वाले मैच के हवाले से, जहां पाकिस्तान ने बिल्कुल नेल बैटिंग ये मैच अपने नाम किया, 1 विकेट से पाकिस्तान को कामयाबी मिली। ब्रेक पर जाने से पहले हम पाकिस्तान की बैटिंग को एनालाइज कर रहे थे। बाबर आजम के हवाले से आप बता रहे थे, क्रॉस खेलने के हवाले से आप बता रहे थे कि जो प्लान था उमर गुल का वो बड़ा ज़बरदस्त रहा, और जहाँ तक मेरी मेमोरी काम करती है, उमर गुल आपकी कोचिंग में भी काफ़ी खेले और उन्होंने परफॉर्म भी किया काफ़ी, और इन पिचेस पे किया। उमर गुल, आई टेल यू व्हाट, पाकिस्तान का मैं एक बहुत बेहतरीन, जो अभी तक जितने भी फास्ट बॉलर्स आए हैं बहुत बेहतरीन भी आए हैं, उमर गुल से भी अच्छे आए, उस जैसे भी आए हैं, लेकिन उमर गुल को मैं रेट करूंगा, ही वाज वन ऑफ द बेस्ट पाकिस्तान फास्ट बॉलर, जिसके पास स्विंग भी थी और ऑफ द विकेट मूवमेंट थी। और सबसे बड़ी बात जिसको मैं हमेशा जोर देता हूँ अली, आप मेरी बात भी जानते हैं कि अगर मैं कितना भी बड़ा क्रिकेटर हूँ, अगर मैं इंसान अच्छा नहीं हूँ तो मैं अपने मुल्क के लिए ज़ीरो हूँ, इसलिए कि अगर मैं अपने मुल्क का नाम खराब करूँगा। उमर गुल इज़ लाइक दैट, ट्रेमेंडस क्रिकेटर और बहुत ही अच्छा इंसान है, बड़ी उससे। और कोचिंग में जब इसको मैं बॉलिंग के भी कुछ टिप्स भी देता था तो इसने बड़ी अच्छी तरह वो उसको करने के बाद, बल्कि इसने एक दफ़ा कहा भी था कि मोहसिन भाई आज तक हमने बॉलिंग कोच ने ये टिप्स नहीं दिए तो आप कैसे ही दे रहे हैं। मैंने कहा देखो, मैं एज एन ओपनिंग बैट्समैन मुझे पता होता है कि एक अच्छा फास्ट बॉलर मुझे कहाँ गेंद करेगा, ठीक है ना, LBW आउट करने के लिए या स्लिप में आउट करने के लिए, तो मैं उस लिहाज से जो हम सीखते हैं। अच्छा, ओपनिंग में फ़ायदा क्या हो जाता है अली, कि अगर आप ओपन करें और एक लंबी इनिंग्स आप खेल गए 100-150 की, तो आप उसमें फास्ट बॉलर भी खेलते हैं, मीडियम पेसर्स भी खेलते हैं, स्पिनर्स खेलते हैं, पूरा सिनारियो आपके सामने आ जाता है। तो इस बैट्समैन को आई पर्सनली फील कि बड़ा अच्छा आइडिया होता है सारे फास्ट बॉलर्स का। तो ये मुझसे कहने लगा, ऑनेस्टली आज तक हमें किसी बॉलिंग कोच ने नहीं बताया, लेकिन मैं इनके साथ करता था प्रैक्टिस। और उमर गुल बीइंग अ सीनियर प्लेयर अमंग्स द बॉलर्स, उधर जुनैद खान था, एजाज चीमा था, अपना वहाब था, लेकिन ये सब वहाब ज़्यादा नहीं खेला उसमें, टेस्ट मैचेस में, वनडे में खेला। लेकिन उमर गुल की बात करते हुए मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा क्रिकेटर और बहुत अच्छा क्विक लर्नर, बहुत क्विक लर्नर एंड वेरी गुड इंसान, मतलब इंसान बहुत अच्छा। और ये चीज़ इससे क्या होता है कि मैं आपको जो रोल मॉडल की बात कर रहा हूँ ना, विराट कोहली को जो मैं कह रहा था कि उसको सोचना चाहिए कि मैं यंगस्टर्स के लिए रोल मॉडल ये बनूँ कि मैं अपनी टीम के लिए जान मार रहा हूँ, इसलिए मैं टीम से बढ़ के नहीं हूँ। इसीलिए मैं अपनी टीम में भी कहता था कि पाकिस्तान से बढ़ के कोई नहीं। अच्छा, पाकिस्तान से बढ़ के कोई नहीं है, लेकिन जिस अब थोड़ा आपने विराट का जिक्र कर ही दिया है, तो क्या विराट कोहली ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस तरह उन्होंने शिकवों का, शिकायत का, ब्रोकन हार्ट के साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, टीम आपकी स्ट्रगल कर रही है, जीत नहीं रही है, शेकअप से बाहर हो रही है, इस मौके पे स्टोन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करना सही था? मेरे हिसाब से सही नहीं था, इसलिए कि देखिए विराट नो डाउट इस वक्त दुनिया का अगर टॉप नहीं तो वन ऑफ द टॉप बैट्समैन माना जाता है। यहाँ मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, जो मुझसे एग्री ना करे उसकी मर्जी है। बाबर आजम को मैं समझता हूँ ही इज़ अ बेटर बैट्समैन देन विराट कोहली। वाई? एक एडवांटेज दे रहा हूँ टेक्निकल। विराट कोहली के हाथ में जर्क है, वो जब कवर ड्राइव मारता है तो उसमें जर्क है, मिड विकेट मारता है उसमें जर्क है, ठीक है, जर्क होता है जिसमें अगर जहाँ बॉल रुक के आ रहा हो तो वहाँ तो बड़ी। बाबर आजम के पास फ्लो है बैट में, ऑफ साइड पे भी लेग साइड पे भी।
अब कोई जल्दी, देखिए दुनिया का कोई बैट्समैन ऐसा नहीं है जो हर मैच में। अच्छा मौसम भाई, ये जरूर मैं आपसे पूछूंगा क्योंकि इस वक्त जाहिर सी मौसम भाई के माइक वगैरह लगा हुआ है, मौसम भाई उठ नहीं सकते, लेकिन बैट हमारे पास मौजूद है। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे जरा मौसम भाई से टेक्निकली मौसम भाई से जरा इसको और डिस्क्राइब करेंगे व्हाई ही इज सेइंग दैट बाबर इज मोर बेटर बैट्समैन, मोर कॉम्पिटेंट बैट्समैन देन विराट कोहली। इस पर जरूर मैं बात करूंगा, लेकिन जिस तरह हम बात करते हैं कि पिच को देखते हुए पाकिस्तान के जो अफगानी बैट्समैन खेले, हमने देखा कि मोहम्मद नबी भी इनसाइड एज के जरिए आउट हुए, और मोहम्मद नबी की जो विकेट थी, ये विकेट हासिल करते ही शाहीन शाह आफरीदी का यंगेस्ट जो मुख्तलिफ लीग्स और जो T20 डोमेस्टिक होती हैं उसमें जो 50 विकेटों का रिकॉर्ड था, जो मैं बात करता प्रोग्राम की इब्तिदा में, वो आज नसीम शाह ने वो भी ब्रेक किया है कि इंतहाई कम उम्री में 50 T20 विकेटें हासिल करने वाले वो बॉलर बन गए, और इस मैच को उन्होंने 2 छक्के लगा के मजीद अपने लिए यादगार बना लिया। तो जो अफगानी बैट्समैन है वो ज़रा हिटिंग करते हैं, उनके लिए पिच आइडियल नहीं थी, जबकि वो तो इस पिच पे खेलते रहे, मुसलसल खेलते रहे। देखिए अब आप ये तो मान लेंगे ना कि पाकिस्तान का जो क्रिकेट का जो स्टैंडर्ड वाइज है उनसे बहुत बेहतर है अभी भी, हालांकि अफगानी जिस तरह फाइट करते परसों याद है आपको मैंने आपसे एक बात कही थी कि मुझे ऑस्ट्रेलिया के बाद अफगानीज नजर आते हैं जो इतने ज़बरदस्त फाइट करते हैं। मैं कह रहा हूँ ना 130 है 190 लग रहा था। अगर ये नसीम शाह की जाके 2 छक्के नहीं लगते तो हम तो खुदा न खास्ता मैच हार गए थे। एग्जैक्टली। और मैच हारने के बाद आपको पता है सारा सिनारियो उल्टा हो जाता, हम परेशानी में आ जाते, इंडिया का कमबैक का चांस था। खैर इंडिया है, कोई टीम है, मुझे फिक्र नहीं। मैं एक बात इसमें जानता हूँ, कहता जाऊँ नाजरीन से भी, और मैं एज ए क्रिकेटर एज ए पाकिस्तानी बात कर रहा हूँ। हम यहाँ एशिया कप जीतने गए, हम इंडिया या अफगानिस्तान को जीतने नहीं गए, ठीक है ना, या श्रीलंका को जीतने गए। हमारा टारगेट है एशिया कप जीतना। नो डाउट इंडिया के साथ हमारा एक बहुत बड़ा मैच हो जाता है, उसमें एक फ्लेवर आ जाता है, बल्कि तो एशेज़ को भी क्रॉस कर गया है। पाकिस्तान इंडिया की टेस्ट मैच का जो फ्लेवर है वो एशेज़ को भी क्रॉस कर गया। आपको तो पता है, इनकी तो ऐसी नॉलेज है माशाल्लाह, जितनी भी तारीफ़ करूँ कम है। लेकिन नाज़रीन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो यहाँ पे मैं ऑनेस्टली जब भी ऐसे किसी टूर्नामेंट में जाने के हुआ तो मैं अपनी टीम को कहता हूँ भैया हम यहाँ टूर्नामेंट जीतना है, जिसमें जो भी हमारे सामने आएगा हम वो जीतेंगे। लेकिन आज सॉरी ख़त्म की इस बात को करते हुए कि अल्लाह ताला उनकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। नसीम शाह ने आज जाके ट्राई किया, उसने कमाल के 2 6 रन के शॉट मारे, मैच जिताए। 4 ओवर में सिर्फ 14 रन दिए, एक क्रूशल विकेट लिया, और उसके बाद फील्डिंग भी रिकॉर्ड साज विकेट जो मैंने बताई। और आपने शादाब, हाँ बिल्कुल, और शादाब बिल्कुल इंपॉर्टेंट विकेट, शादाब की बड़ी यूजफुल इनिंग्स थी वो से। देखिए मैन ऑफ द मैच क्या होता है, जो मैच का पासा पलट, एग्जैक्टली ये होता है मैन ऑफ द मैच। शादाब की भी उसमें कंट्रीब्यूशन थी, बल्कि वो जो लड़का अपना नंबर 4 पे है इफ्तिखार, उसने भी थोड़े बहुत रन किए, दूसरों ने भी चिप इन किया। लेकिन मैच किसने जिताया? 4 ओवर में 14 रन दिए, 1 विकेट लिया, क्रूशियल विकेट, फील्डिंग अच्छी कर रहा था, और उसके बाद हारा हुआ मैच, ठीक है, हारा हुआ मैच। ठीक। अच्छा मौसम में क्या आपको लगता है पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर का प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि जिस दौर में आप खेलते थे उस दौर में नंबर 4 पे जावेद भाई आते थे, फिर मुश्ताक भाई, आसिफ इकबाल साहब, वसीम राजा, फिर हारून रशीद तक को जगह नहीं मिलती थी खेलने की। अली जिया UBL के लिए बड़ा परफॉर्म किया, उनको जगह नहीं मिलती थी। मिडिल ऑर्डर में बड़े बैट्समैन थे, उनको जगह नहीं मिल पाती थी। इतना पाकिस्तान का स्ट्रॉन्ग मिडिल ऑर्डर होता था। अब क्या प्रॉब्लम नजर आ रही है? क्योंकि मिडिल ऑर्डर हम पे जब प्रेशर आता है, कभी हम नवाज को भेज देते हैं, कभी हम शादाब से रन करवा रहे होते हैं, जो हमारा प्रॉपर मिडिल ऑर्डर है उस पर हम डिपेंड नहीं करते हैं। और देखिए मिडिल ऑर्डर जो होता है ना वो आपकी बेस होती है, ऊपर से खराब स्टार्ट हुआ तो मिडिल ऑर्डर संभालता है। अब इंपॉर्टेंस देखिए आप इसका नाज़रीन, आप भी कि ओपनर अगर ख़राब खुदा ना खास्ता चले गए तो मिडिल ऑर्डर संभालता है, ओपनर अच्छे गए तो मिडिल ऑर्डर को मेंटेन करना होता है। वो ना दोनों तरफ से प्रेशर है इसके ऊपर। अब आप जो बात करें, अब जैसे मैं ओपन करता था, ज़हीर भाई नंबर 3 खेलते थे, फिर जावेद अपना आता था, उसके बाद वसीम राजा या दूसरे हारून भी कभी होता है, कभी दूसरा कोई बैट्समैन, और मिडिल ऑर्डर मुश्ताक मोहम्मद साहब होते हैं, आसिफ इकबाल, वो तो हम उसके बाद अच्छा आसिफ इकबाल साहब आ जाते थे, वो भी हो गया था, वो टेन्योर उनका हो। मुश्ताक भाई भी रिटायर, सलीम मलिक वगैरह आ गए थे, फिर सलीम मलिक हमारे बाद हमारे साथ होते हुए साथ खेले आपके। हाँ, ये सलीम मलिक, एजाज अहमद, ये साथ ये लोग यंगस्टर हमारे ग्रुप बन के आया था। होता क्या था, सबसे बड़ी बात देखिए, इमरान की मैं कैप्टनसी की अच्छाई आपको बताऊं क्या थी। कोई डिक्टेशंस नहीं होती थी, वो सिर्फ ये कहता था कि किसी ने अपना विकेट खुद नहीं देना है। अब खुद विकेट नहीं देना का मतलब है कि अली मुझे को आप अगर ये कहेंगे तो मैं कहूँगा मुझे क्या प्रैक्टिस करनी है, इस तरह मेरा वीक पॉइंट है, इसको मैं तगड़ा करूँ, रैकलेस शॉट नहीं मारना मेरा। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ, मैं नाज़रीन ये ज़रूर देना चाह रहा हूँ यंगस्टर्स के लिए। एक मैच में मैंने एक गंदा शॉट में खेला, मैं आउट हो गया,
इमरान 200 मेरे जो लॉर्ड्स पे भी हुए, सारा कुछ करने के बाद सारी टीम ने पूरी पाकिस्तान ने, पूरी दुनिया ने बहुत सराहा। इमरान भी उसने कहा कि मतलब बहुत ज़्यादा हो गया। वहाँ से हम और भी एक दूसरे की म्यूचुअल रिस्पेक्ट बढ़ गई थी कि एज अ प्लेयर पसंद करते थे, जान मारते हैं टीम के लिए। तो मैं गंदा शॉट मार के आउट हुआ। मैं जब बैल्कनी में आया तो इमरान बाहर बैल्कनी में बैठे हुए थे। इमरान भी अगर सुन रहे हो तो याद आ जाएगा। तो मैं इमरान की इस तरफ जाके बैठा बैल्कनी में, तो इमरान ने मुंह इस तरफ कर दिया, ठीक है। तो मैं उठ के 2 मिनट के बाद उठ के दूसरी तरफ आके इमरान के इस तरफ बैठा, तो इमरान ने मुंह ऐसे कर दिया। आप यकीन जानिए मैं कोई बनावटी बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने कहा इमी मुझे पता है तुम खुश नहीं हो मेरी शॉट से, और उसमें हुआ भी क्या था, बिलीव मी और नॉट, मैं आउट नहीं था, मेरे शर्ट को बॉल लगते हुए गया था, लेकिन वो थर्ड अंपायर नहीं होता था उस ज़माने में, तो अंपायर ने मुझे आउट दे दिया। लेकिन बहरहाल इट वॉज अ रेकलेस शॉट, मैं खुद कहूँगा रिस्पॉन्सिबल शॉट नहीं था वो। तो उसने इधर बैठा हूँ तो उधर मुँह कर लिया, मैं इधर आके बैठा, मैंने कहा मैं अब ना मुँह मोड़ना, एक बात मैं कह रहा हूँ उसको ये सुन लो, उसके बाद जो दिल चाहे करना। मैंने कहा आज के बाद अगर मैंने पाकिस्तान के लिए खेलते हुए ऐसा शॉट कभी खेला ना, तो आप तो मुझे बाद में बाहर निकालोगे टीम से, मैं अपने आप को टीम से बाहर निकालूंगा। बातें बहुत सारी आपसे बहुत सारी बातें करनी है। इमरान जब आप गलत आउट होकर आए, जो इमरान ने आपको गलत आउट दिया, पहले इमरान भाई ने उधर मुंह कर लिया, फिर उधर मुंह कर लिया। ये जब वो प्राइम मिनिस्टर बने तो जब उन्होंने आपसे क्यों मुंह मोड़ दिया? क्योंकि यू डिजर्व टू बी द चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। देखिए वो क्योंकि बहुत सारे नहीं, ये बात इसलिए मैं करना चाहता हूँ कि आपकी जो डिसेंसी है, जो आपकी परफॉर्मेंसेज हैं, जो आपकी अचीवमेंट्स हैं, किसी में दो राय नहीं है। आप इमरान साहब के क्लोज भी थे, तो फिर क्यों आपसे फिर मुंह मोड़ के रहे जब तक वो प्राइम मिनिस्टर रहे? वो बल्कि मुझे इशारा भी दे दिया गया था कि आप चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड का, मतलब जो करीबी लोग थे, इसलिए मैं काम कर रहा था काफ़ी पीटीआई के लिए। लेकिन फिर उसके बाद देखिए, मैंने जैसे आपसे मैंने कहा कि मेरे वालिद साहब ने मुझे एक चीज़ सिखाई बचपन में, बता जब मैं ग्रो अप कर रहा था अपनी लाइफ में, जब उन्होंने देखा कि प्रैक्टिकल लाइफ में आ रहा है, उन्होंने मुझे एक बात बड़ी कही थी जो आज तक मैं नहीं भूलता और ना भूलूंगा। उन्होंने कहा कि बेटा अगर इज़्ज़त चाहिए तो पहले इज़्ज़त दो, ठीक है, और इज़्ज़त तुम्हारी देने के बाद अगर तुम्हें इज़्ज़त नहीं मिलती तो खामोशी से हट जाओ। अब मुझे पूरा कि वो सिग्नल भी मिल गए थे कि चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड का शायद, बिकॉज ऑन द फील्ड ऑफ द फील्ड सारे रिकॉर्ड्स मेरे मैनेजमेंट के भी सारे थे इस तरह से करके। तो मैं इसको बस ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा। अब बाद में क्या हुआ कुछ, एक तो आपको पता है कि जिसकी वजह से मैं क्रिकेट बोर्ड में नहीं जा रहा था, आपको पता है किसकी वजह? मैं इसी तरफ आ रहा था कि एक तरफ आप चेयरमैन के लिए नाम चल रहा था, फिर आप हेड ऑफ क्रिकेट कमेटी आ गए, फिर आप लोग ये कहते हैं फिर आप उन लोगों के साथ बैठ गए जिनके खिलाफ आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। नहीं, मैं उन लोगों के साथ बैठा नहीं, मैंने यही कहा कि ये लोग नहीं होना चाहिए, इसलिए कि मेरे हिसाब से अगर किसी की वजह से पाकिस्तान की इज्जत को ठेस पहुँचे, वो डिज़र्व नहीं करता पाकिस्तान का झंडा पहनने के लिए। इस वजह से मैं खामोशी से मैं हट गया। हालांकि एहसान मानी उस वक्त चेयरमैन थे, वो कहते रह गए कि मुझसे मत छोड़ो। मैंने कहा जी मैं नहीं काम कर सकता, मैंने इज्जत से पाकिस्तानी के लिए खेला है, इज्जत से चीफ सेक्रेटरी बना, अल्लाह ताला ने इज्जत दी, इज्जत से कोचिंग की उसमें इज्जत दी, और मैं इस तरह खेलूंगा तो इज्जत से खेलूंगा। इज्जत से ही खेलेंगे, और इज्जत ही इन्होंने पाकिस्तान के लिए बनाई भी है, पाकिस्तान के लिए कमाई भी है। क्योंकि जिस तरह मैं बार बार कह रहा हूँ कि मोहसिन भाई से इतने रिकॉर्ड्स इनके कि मैं बताऊँ तो वक्त कम पड़ जाए कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बैक टू बैक सेंचुरीज भी मोहसिन खान साहब ने बनाई है, और उन चंद पाकिस्तानियों में उसके बाद फिर यूनुस खान साहब ने भी वहाँ पे जाके कुछ परफॉर्मेंसेस इसी तरह की दी हैं। ब्रेक लेंगे, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे मजीद बात करेंगे मोहसिन हसन खान साहब से। एक छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करते हैं मोहसिन हसन खान साहब से कि इनका जब चेयरमैन के तौर पे कंटेंडर थे तो उस तरह क्यों जो है ये क्रिकेट बोर्ड में नहीं आए, फिर क्रिकेट कमेटी का इनको हेड बनाया गया, वो भी इन्होंने गिव अप किया। इमरान खान साहब से कोई बात हुई? कोई नहीं, देखिए आपने जो बात कही थी बड़ी अच्छी इंपॉर्टेंट बात थी, लेकिन हम उसको कभी लंबा डिस्कस करें। छोटी सी बात ये कहूँगा, अली के क्रिकेट कमेटी का मैं चेयरमैन भी बन गया था, और बहुत पावर्स थी। यानी कि एहसान मानी ने तो ये कहा था कि आप सिर्फ, मैं चेयरमैन हूँ, मैं कैप्टन अनाउंस करूँगा आपकी मुशावरत से, अदरवाइज सारा कुछ आपने संभालना है। लेकिन मैं पहले भी क्रिकेट बोर्ड में आपको पता है नहीं गया। क्यों नहीं गया? इसलिए मैं कहता हूँ जो टेंटेड लोग हैं उनके साथ मैं काम नहीं करूँगा, सीधी सी बात है। इसलिए कि मैंने इज्जत से पाकिस्तान के लिए खेली है, पाकिस्तान का जितना भी मैंने थोड़ा बहुत नाम रोशन किया है अच्छाई में किया है,
उसमें क्यों बुराई के साथ नहीं किया। तो ये बात थी। जहाँ तक इमरान खान का ताल्लुक़ है, इमरान खान के लिए मेरे दिल में आज वही रिस्पेक्ट है। हम बहुत दोस्तों की तरह बल्कि भाइयों की तरह बिल्कुल थे। और देखिए सीधी सी बात हूँ, जहाँ तक उनकी प्राइम मिनिस्टर बनने का सवाल है, मेरे लिए और आपके लिए सबसे पहले पाकिस्तान की बेहतरी है। हमें देखना है कि कौन सही रहता है। पाकिस्तान वक्त कम है, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए फिर आपने उनसे कहा नहीं कि डिपार्टमेंट क्रिकेट क्यों बंद कर रहे हैं? मैं एक्चुअली करता, मैं आपको बता रहा हूँ ऑनेस्टली, मैंने सारा फॉर्मेट बना दिया। उस दिन भी मैंने आपसे कहा था कि और मैं इमरान को कन्विंस कर लेता कि उसका विजन बहुत ज़बरदस्त है कि 6 मुझे टॉप टीम चाहिए स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए, जब वो भी हो जाता। और डिपार्टमेंट क्रिकेट की जो सर्विसेज है ना, मैं कहता हूँ आप उसकी जितनी भी तारीफ करें। मैं ये कह सकता हूँ कि मतलब आपकी जो बातों से एसेंस है, जो मुझे भी थोड़ा बहुत पॉलिटिकल अवेयरनेस है, ये कह सकते हैं कि क्या इमरान खान जो है ज़बरदस्त क्रिकेटर, एक ऐसा उनके औरत है उनकी पर्सनैलिटी में कि जो सभी उससे मुतासिर होते थे, एक ज़हीन तरीन कप्तान, बट एज ए पॉलिटिशियन आप उनको कैसे रेट करेंगे? नहीं देखिए, पॉलिटिशियन तो आप रेट करेंगे, वो सीधी रास्ते चलने वाला। ही वॉज अ वेरी गुड कैप्टन, ही वॉज अ ऑनेस्ट मैन, ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन, और वो उसी तरह अपना काम करना चाह रहा है। लेकिन पॉलिटिक्स में आगे थोड़ी लाइफ कामयाब या नाकाम नहीं, मैं देखिए अभी आप कुछ नहीं कह सकते बिकॉज आज की तारीख, बिकॉज हमारे एक टर्मोइल में हैं हम, और आप भी, मैं भी, और हम सब पाकिस्तानी, हम चाहते हैं, इतना ग्रेट मुल्क है हमारा, यकीन कीजिए, और इतनी ज़बरदस्त पाकिस्तानी कौम है कि इसको ऊपर जाना चाहिए। 84-85 ने हम दोनों ने मिलकर डिसाइड किया था कि आफ्टर लीविंग क्रिकेट या जो कुछ होगा, हम पाकिस्तान के अलावा कहीं नहीं रहेंगे। वो भी पाकिस्तान में रह रहे हैं, आज मैं भी पाकिस्तान में हूँ। मैंने सोचा है कि मैं अपने मुल्क में रहूँगा, हालांकि मैं इंग्लिश नेशनलिटी, ऑस्ट्रेलियन नेशनलिटी और एक साथ वाले मुल्क की तीनों की ऑफ़र थी। मैंने कहा नो, मैं अपनी नेशनलिटी शेयर। याद है एक ज़माने में मौसम भाई के लिए बड़ा डिसाइड हो गया, शायद जहू में आप घर ले रहे हैं, वो उस तफसील में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन एक ज़माने में हो गया था कि मौसम भाई शायद जहू शिफ्ट हो रहे हैं, वहाँ पे मुंबई शिफ्ट हो रहे हैं। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की, बिलीव मी नॉट, मैंने उनसे ये कहा कि मैं लेते मैंने सोचा नहीं, मैं अपनी नेशनलिटी शेयर नहीं करूँगा, इसलिए मेरी नेशनलिटी मेरी माँ की तरह है मेरे लिए। ऑनेस्टली मेरा पाकिस्तान हमारी माँ की तरह है, तो उसको मैं इस तरह देखता हूँ। लेकिन जो लोग लेते हैं मैं उनसे कोई वो नहीं करूँगा। अपनी अब बात रह जाएगी थोड़ी सी, हिसाब से मुझे थोड़ी सी लिबर्टी चाहिए, क्योंकि सवाल मेरे दिल में बहुत अरसे है। पाकिस्तान से आपको प्यार, पाकिस्तान की नेशनलिटी से आपको इतना प्यार, सब कुछ इतना प्यार, फिर प्यार अपने पड़ोसी मुल्क में क्यों बांट दिया था? नहीं, पड़ोसी में को एक तो गया था, वो एक इत्तेफाक हो गया था। देखिए वो लाइफ में एक चेंज आ गई थी। नहीं तो मेरा कभी भी ये नहीं था। मैंने अब जैसे मैंने इवेंचुअली, मैं आपको अभी मैं कहाँ रह रहा हूँ अली, मैंने अपना पासपोर्ट तक शेयर नहीं किया। उस ज़माने में जब इंग्लिश नेशनलिटी प्लेट पर रखी हुई थी, ऑस्ट्रेलिया तो आपको पता है मुझे क्या ऑफ़र दी थी? उन्होंने कहा था, मैं बड़ाई नहीं कर रहा, उन्होंने कहा था जैसे ही हम आपको नेशनलिटी दें आप ऑस्ट्रेलिया के लिए अपने आप को अवेलेबल कर दें। अच्छा, हाँ, आप आपके रन्स थे ना वहाँ पे? हाँ, रन्स थे, और मैं अभी तक वाहिद हूँ जिसने कंसेक्यूटिव 2 सेंचुरी किए। अली, मैंने उनको जवाब दिया था, मैंने कहा थैंक यू वेरी मच, माई आइडेंटिटी इज़ पाकिस्तान। सर, जब इंडिया में आप जा रहे थे, जब आपकी शादी वहाँ पे हुई थी, कोई इंडिया से कोई ऑफर आई थी वहाँ पे खेल के उनकी तरफ चले जाएं या वहाँ से खेल? बहुत था बिकॉज मैं और आपने एक और बात बताऊँ, हम लोग जितने भी प्लेयर्स थे ना जो आपस में इंडिया, जब से हमारे ज़माने से, हमसे पहले भी और आजकल भी ये खेलते हैं, हम जब मेरे इंडिया की टीम में बड़े दोस्त थे, बड़े जिगरी यार थे आज, लेकिन जब ग्राउंड पे उतरते थे तो मुकाबला था, तो पाकिस्तान। अच्छा, पाकिस्तान की आपने बात की और इस हवाले से मौसम में बड़े स्ट्रिक्ट रहे, क्योंकि मैं मौसम को बहुत करीब से जानता हूँ। मौसम में बड़े स्ट्रिक्ट रहे और मौसम भाई ने प्लेयर्स को मैसेज दिए कि डोंट प्ले फॉर पाकिस्तान, प्ले फॉर पाकिस्तान, डोंट प्ले फॉर विद पाकिस्तान। ये आपका एक बड़ा क्लियर एक साउंड है, मेरा है कि डोंट प्ले विद पाकिस्तान, प्ले फॉर पाकिस्तान, वॉट एवर फील्ड। मौसम में 2 सवाल हैं, जल्दी क्विकली मुझे बता देगा। पहला तो ये कि अभी फिर बातें हो रही हैं शोएब मलिक और उमर अकमल मिडिल ऑर्डर में आने चाहिए, आपकी दानिश में आने चाहिए? अगर देखिए मैं हूँ ना, अगर मेरे पास एक ऑप्शन हो तो मैं शोएब मलिक को तो इसलिए ले लूँ कि मैं उसको अगर जाते जाते भी उसमें जो टैलेंट है उसको मैं निचोड़ लूँ, फॉर द सेक ऑफ द टीम, नॉट फॉर शोएब मलिक, फॉर द सेक ऑफ द टीम। एक तो ये बात है, और एक मैं क्विकली उस बात को तो विराट की और जो हम उसके उसमें आ रहा हूँ। आपने अब जब उमर अकमल की बात होती है, माशाल्लाह आपने दोनों को मैनेज किया हुआ है और दोनों बड़े मुश्किल जो पर्चे समझे जाते हैं, मुश्किल प्लेयर समझे जाते हैं फॉर अननोन रीज़न। क्या मसला क्या है इनको, आपको क्या लगता है? मुझे भी ये कहा गया था कि जी आपको जी देखिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई है। मैंने कहा देख लिया, आप भी देखिएगा। आई टेल यू व्हाट, कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं थी। मैंने सिर्फ उनसे ये कहा कि बेटा देखो, पाकिस्तान के लिए खेलना तुमसे, इससे बड़ा एजाज़ तुम्हारे लिए कोई नहीं है। पाकिस्तान की इज्जत तुमसे पहले है, तुम बाद में हो पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान की इज्जत को ठेस ना पहुंचे, और बिलीव में नॉट, ना उमर अकमल, ना शहजाद या कोई क्रिकेटर की तरफ से मुझे तकलीफ क्यों नहीं। एक वजह और,
अगर इज्जत चाहिए तो पहले इज्जत दो। मैंने अपने सारे प्लेयर्स को इज्जत दी, उन्होंने मुझे मौसम भाई इज्जत भी चाहिए और साथ साथ आपसे टिप्स भी चाहिए। और ये मैं जानना चाहता हूं कि अभी आप जब प्रोग्राम की इब्तिदा में कहा था विराट कोहली में बाबर आजम में क्या डिफरेंस है, और व्हाई यू आर सेइंग दैट बाबर इज फार बेटर प्लेयर देन विराट? इसे फार बेटर। देखिए, अच्छा, दोनों ने दुनिया भर में रन्स कर चुके हैं अभी। विराट भी हर जगह रन्स कर चुका है, सब कॉन्टिनेंट में, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ये बाबर आजम भी दुनिया में हर जगह रन्स कर चुका है। एक जो मुझे लगी, जो मैंने फील किया कि यहाँ है कि मैं एज दे रहा हूँ बाबर को, एज दे रहा हूँ, ये नहीं कि बहुत बेहतर एज। विराट कोहली के हाथ में जर्क है, फ्लिक है। अब वो कवर भी मारेगा तो उसके हाथ में ये है, अगर ये क्लोज आप मेरा ये रिस्ट का दिखा सकें तो ये उसके हाथ में ऐसे जर्क है, कवर में मिड विकेट मारते हैं। अच्छा, बाबर ऑन दी अदर हैंड क्या है, उसके हाथ में फ्लो है, कवर ड्राइव के लिए, स्क्वायर कट के लिए, मिड विकेट के लिए। तो दैट इज़ वाई आई फील बाबर आजम टेक्निकली स्लाइटली बेटर देन विराट कोहली। वो भी बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है, लेकिन बाबर मेरा अपना पाकिस्तान का प्लेयर है, तो आई विश हिम ऑल द बेस्ट के अल्लाह ताला उसे। कल क्या लगा आपको इंडिया और अफगानिस्तान मैच? देखिए, मैच की एज सच वो तो कुछ नहीं रह गई। अब ये प्रेस्टीज वाला गेम है इंडिया के लिए। आई थिंक इंडिया, मैं पर्सनली फील करता हूँ, आई मे बी टोटली रॉन्ग, इंडिया सिर्फ इस टूर्नामेंट से बाहर हुई है खराब खेल के। अच्छा, यानी कि उनकी बैड लक हुई है। आप शारजा में खेले, इंडिया एक ज़माने से, मैंने कल भी शो में कहा था, शारजा को इंडिया ने कहना शुरू कर दिया शारजा इज़ द सिनोनियम ऑफ हारजा। क्यों इंडिया जो है शारजा में नहीं खेलता? उसके सारे मैच दुबई में या अबू धाबी में ही हो रहे होते हैं। आई थिंक ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। ये इन्होंने खेलना बंद किया था जिस ज़माने में बहादुर की क्रिकेट होती थी, उस ज़माने से इन्होंने पता नहीं शारजा में कुछ खेलने से मना किया था। आई डोंट नो व्हाई, मुझे इन साइड में आपको नहीं बता सकता। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि टेक्निकली कोई पिचेस सूट नहीं करती उनको क्या? इवन आपको पता है ऑस्ट्रेलिया नहीं खेलती शारजा में, अगर आपने नोट किया होगा। ऑस्ट्रेलिया ने कहा था मे बी बिकॉज ऑफ द पिच के पिच में इंटरनेशनल, अब वो क्या हो गया, शारजा की पिच को रिले करना पड़ेगा। मेरी बुखातिर साहब से बात हो रही थी, उन्होंने कहा मोहसिन मैं जल्दी कर, लेकिन शारजा इतना बिजी ग्राउंड है कि उनको स्क्वायर को रिले करना पड़ता है, बिकॉज 10, 15, 20 साल के बाद ना मट्टी डेड हो जाती है, फ्रेश आपको वो बनाना पड़ता है। तो आई थिंक वो फ्रेश बनाएंगे तो ठीक हो जाएगा। अदरवाइज दुबई एंड अबू धाबी, मैं गारंटी से कहता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट सेंटर्स ऑफ द वर्ल्ड, हर लिहाज से, ग्राउंड भी, ड्रेसिंग रूम भी, पवेलियन स्टैंड्स, हमारा गद्दाफी स्टेडियम जैसे नेशनल स्टेडियम कराची और दूसरे पाकिस्तान में भी ज़बरदस्त स्टेडियम। अच्छा सर, अब आखिरी सवाल है कि क्या रोहित शर्मा जो कैप्टनसी, उसको किस तरह से आप रेट करते हैं? क्या इंडिया को दोबारा से जो है वो कैप्टन चेंज करने पर जाना चाहिए, या रोहित को कंटिन्यू करना चाहिए टिल नेक्स्ट वर्ल्ड कप? अब उनकी मर्जी है, लेकिन अगर आप मुझसे पूछें तो नहीं करना चाहिए, बिकॉज उनके पास ऑल्टरनेटिव नहीं है इस वक्त। और दूसरी बात, देखिए, कैप्टन जो होता है ना, या कोच होता है, फॉर एग्जांपल मैं आपका कोच हूँ या आप मेरे कोच हैं, आप मुझे बताएंगे देखो ये काम गलत शॉट अभी नहीं खेलनी है, रिस्क नहीं लेना है, हमने सीधा सीधा करना। अब मैं जाके गलत शॉट मार के आउट हो जाऊँ तो कुछ नहीं, लेकिन वहाँ बनता क्या बात है, मैंने जिस तरह कोचिंग में अल्लाह ताला ने मुझे कामयाब किया, मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करता हूँ। मैं उन अपनी टीम के लड़कों का शुक्र अदा करता हूँ जिन्होंने रिस्पॉन्ड किया, इसलिए कि मैंने उनको बहुत प्यार से समझाया। मैं फील करता हूँ फर्स्ट अप्रोच शुड बी प्यार से, उसके बाद अगर कोई ना करे डांटो उसको। मैंने ये कहा कि जो टीम के लिए नहीं खेलेगा मैं उसे टीम से बाहर निकाल दूंगा, इसलिए कि पाकिस्तान का सवाल। अच्छा मोहसिन भाई, ये जो आप बात करते हैं ना कि पाकिस्तान के लिए खेलो, एक एग्रेशन बढ़ जाते हैं, हम अक्सर ये देखते हैं, आपके भी राइवलरी इंडिया से इस तरह का ग्राउंड के अंदर राइवलरी होती है, लेकिन हमने कभी ये नहीं देखा कि कुछ ज़्यादा कोई हार्श आर्गूमेंट हो रहे हो या बहुत ज़्यादा। अफगानिस्तान के साथ हमारा मसला क्या है, जब जब हमारे अफगानिस्तान से मैचेस होते हैं, चाहे आप अगर लंका प्रीमियर लीग में भी देखें कि नवीन का और मोहम्मद आमिर का जो मसला हुआ, फिर अफगानिस्तान से जब जब मैच होते हैं इस किस्म के मसाइल होते हैं, आज आसिफ का और फरीद का मसला हुआ, क्या वजह लगती है आपको इसकी? देखिए, जो मुझे लगा, आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था कि मुझे ऑस्ट्रेलिया के बाद ये दूसरी टीम ऐसी नहीं है जो कि अभी ऑस्ट्रेलिया के स्टेचर के मुकाबले में बहुत कम है, जिसमें फाइटिंग स्पिरिट बहुत है। मतलब वो उनमें वो उनके उसमें क्रिकेट में भी नज़र आ जाता है। ये दूसरा भी कोई गेम खेल रहे होंगे तो आप देखेंगे कि इनमें एग्रेशन है, बाय नेचर है, बाय नेचर है। हमारे यहाँ क्या है, किसी में है किसी में नहीं है, लेकिन उनके यहाँ ऑल टुगेदर आप देखिए उनका स्पिनर भी एग्रेसिव है। राशिद खान को देखें आप, कैसी घूरियाँ मारता है। अब उनके नेचर में, और आई टेल यू व्हाट, एग्रेसिव पॉजिटिव नेचर इज़ ऑलवेज गुड। एग्रेसिव बदतमीज़ कभी नहीं होना चाहिए, मैं उसमें बिलीव नहीं करता हूँ, लेकिन एग्रेशन होना चाहिए। एग्रेशन नहीं
होगा तो आप जीत नहीं पाएंगे जब तक आप में चाहे बैट्समैन हो या बॉलर हो या विकेट कीपर हो या फील्डर हो। एग्रेशन आपको चाहिए होता है, कंट्रोल्ड एग्रेशन होना चाहिए। थैंक यू सो मच मोहसिन भाई, हमारे साथ मौजूद थे और एक्सक्लूसिवली मोहसिन भाई हमारे साथ जब पाकिस्तान का मैच होता है तो मोहसिन भाई हमारे साथ मौजूद होते हैं और मैं उम्मीद है कि इनके ख्यालात से, इनके एक्सपीरियंस से आप काफ़ी मुस्तफ़ीज़ भी हो रहे होंगे, क्योंकि मुझे भी यहाँ बैठ के बहुत कुछ एक सीखने दफ़ा को बस मिलता सिर्फ है। ये जी। कहता, एक दफ़ा फिर से पाकिस्तान को मुबारक हो कि हम पाकिस्तान फाइनल में चले गए, लेकिन खुदा के वास्ते अब नसीम शाह तक ना छोड़ें, अपने मिडिल ऑर्डर को चाहिए वही गेम खत्म। ठीक है, और अब ऐसा भी ना करें कि नसीम शाह को प्रमोट कर दें बैटिंग ऑर्डर में, ये भी करने की कोशिश ना करें। और जिस तरह मोहसिन भाई ने भी कहा कि नसीम शाह तक मैच आना ही नहीं चाहिए था, लेकिन आज नसीम शाह ने साबित किया कि वाह वाह नसीम शाह। आज के लिए बस इतना ही। मोहसिन हसन खान साहब को और अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।